मित्रों, जय सिया राम। वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान समय में चल रही वाणिज्य क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या के बारे में। जो लोग अपना खुद का धंधा कर रहे हैं, खुद का व्यापार कर रहे हैं या खुद का कोई रोजगार कर रहे हैं, उनको समस्याएं आ रही हैं, तो उसके पीछे कारण को समझेंगे और साथ में निवारण को समझेंगे। मित्रों, यदि आप कोई छोटा धंधा कर रहे हैं या फिर कोई मध्य स्तर का धंधा कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा लागत वाला धंधा आप कर रहे हैं, निवेश आपने लगा दिया है लेकिन धंधा वो चल नहीं रहा है, या यूँ कह लें कि पहले से धंधा चल रहा था लेकिन अब 2-4 सालों में थोड़ी मंदावारी आ गई है, आर्थिक तंगी आ गई है, इसके कारण धंधा ठप पड़ रहा है, या फिर यूँ कह लें कि किसी ना किसी कारण से तंगी समस्या धंधे में लेकर आ रही है, या भर्ती को लेकर के, निवेश को लेकर के, या लेन देन को लेकर के, कर्ज उधार को लेकर के, आपसी सामंजस्य को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के अनेकों प्रकार की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं। तो आज मैं विशेष चर्चा करने वाला हूं व्यापारिक जगत, वाणिज्य जगत से जुड़े हुए ग्रह योग, युति, शुभ योग, अशुभ योग, अच्छे बुरे योग के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। मित्रों, तो चलिए मैं बात करता हूं वाणिज्य क्षेत्र। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया हो और वहां पर बैठने की उसकी जो राशि हो वो अनुकूल ना हो, उदाहरण तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लिया जाए मेष लग्न की कुंडली हो और तो लग्नेश आपका बनता है मंगल, और मंगल आपका 6ठे भाव में जाएगा तो शत्रु राशि में हो जाएगा और भाव भी उसके लिए खराब होगा। यदि वो अष्टम भाव में जाता है तो कुछ हद तक ठीक रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में सहकारक रूप से शनि और मंगल कारक भी होते हैं, और मंगल की 8वीं राशि वृश्चिक राशि अष्टम भाव में मेष लग्न में पड़ती भी है, तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी संभालेगा, परंतु वहां मंगल कोई अच्छा खासा लाभ आपको नहीं देगा वाणिज्यिक क्षेत्र को लेकर के। बात कर लेते हैं 12वें घर की। 12वें घर में मीन राशि पड़ता है, मंगल की ठीक है, पर मित्र राशि आती है, परंतु 12वां घर खर्च, हानि, अशांति इन सब का भाव होता है, वेग का होता है, लफड़बाज का होता है। इस कारण से आपको 12वां घर भी सूट नहीं करेगा, लाभ नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार आपका धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी, दूसरे घर का स्वामी, सेकंड ऑफ लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में चला जाता है तो आपको धन से समस्या की वजह से, धन का बचत होने के कारण से आपको धंधे में कोई लाभ दिखाई नहीं देगा। बात कर लेते हैं 11वें घर के। 11वां भाव जो काम त्रिकोण कहलाता है और बाधकेश के संज्ञा में आता हो, अगर 11वें घर का स्वामी आपका 6, 8, 12 में जाके बैठ गया हो तो भी आपको धंधा, रोजगार, इनकम, आय में समस्या उत्पन्न होने वाला है। मित्रों, बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर 6, 8, 12 के स्वामी पंचम भाव में, 6, 8, 12 के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में, 6, 8, 12 के स्वामी अगर आपके लग्न, द्वितीय और एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं हचके आएंगे, बीच बीच में कष्ट आएंगे, बीच बीच में समस्याएं होंगी। एक लगातार एक रफ्तार धंधा नहीं चलने वाला है। आप करेंगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रह का ट्रांसफॉर्मेशन एक लाल किताब का सूत्र है, उसको आप जो है उपाय करके उस ग्रह को वहीं उसके पर्टिकुलर भाव में भेज दीजिए जहां से वो आया है, आपका दिनमान सही हो जाएगा। यदि वो लग्नेश और धनेश और एकादशेश आपका 6, 8, 12 में चला गया है तो आप उसके लिए क्या उपाय करेंगे? उसके लिए आपको 2 प्रकार का उपाय करना मित्रों। जैसे लग्नेश अगर आपका मंगल है और 6, 8, 12 में चला गया है तो आप करेंगे क्या? लाल रंग का आप एक धागा लेंगे और मंगल ग्रह के मंत्रों से अभिमंत्रित करवा के मंगलवार के दिन प्रथम होरा, प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के जो वार होता है उसी का होरा पहला होरा होता है, उस होरा में दक्षिण दिशा की तरफ या दक्षिण पश्चिम कोने की तरफ मुख करके उस धागे को अपने गले में आप धारण कर लीजिए। आपका मंगल 6, 8, 12 में लग्नेश होकर अगर बैठा है तो वो लग्न में ट्रांसफर हो जाएगा और आपका दिनमान जो मंगल के कारण खराब हो रहा है वो सही हो जाएगा। मित्रों, इसी प्रकार एकादशेश को स्थापित करने के लिए, एकादशेश को अपने पास बुलाने के लिए, उस घर में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होगा आपको? कन्याओं को आप भोजन कराइए, कन्याओं को आप जिमाइए या गौ माता को आप दान करेंगे तो आपका एकादशेश अपने भाव में आ जाएगा। दूसरे घर की बात करें, दूसरे घर में अगर धनेश आपका 6, 8, 12 में चला गया हो तो दूसरे भाव से संबंधित उपाय में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है लाल किताब का? कि आप विधवाओं का सेवन कीजिए, विधवाओं का सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लें, बड़े बुजुर्गों का, अपने परिवार के मुखिया का कहा माने, अपने गुरु का कहा माने,
इस कारण से आपका जो है द्वितीय 6, 8, 12 का असर ना दे करके अपने दूसरे भाव का फल देना चालू कर देगा मित्रों। अब मैं बात करता हूं कारक ग्रह बर्बाद होने पर धंधा, व्यापार, रोजगार, स्वरोजगार, वाणिज्य क्षेत्र कैसे चौपट होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। यदि आपका लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, दसमेश में से कोई ग्रह कारक की स्थिति में बैठा हो और साथ में उसके राहु आ जाए, साथ में उसके केतु आ जाए, या फिर शनि शत्रुवत भाव में जाकर विराजमान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बड़ा गच्चा लगता है, बड़ा ही कष्ट होता है, बड़ा नुकसान होता है, बड़ा हानि होता है। यदि कारक ग्रह भाव के स्वामी के साथ 6, 8, 12 के स्वामी भी जाकर बैठ जाएं और राहु केतु का दृष्टिगत असर हो जाए उस पर, तभी भारी नुकसान का संकेत करता है मित्रों। इससे निवृत्ति के लिए आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर उस कारक ग्रह का तो उपाय आपको करना है, जप करवाना है या स्तोत्र पाठ करवाना है, और साथ में जो ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हैं उसका आपको दान करना है। शनि का अगर लाग है तो शनि का दान गरीबों को किया जाता है, भिखारियों को किया जाता है। अगर राहु का लाग है तो आपको क्या करना है, उजाड़ में चल जाना है, सुनसान ऊसर बांगर रिहार के क्षेत्र में जाना है, जहां पर चींटियों ने अपना घर बना रखा हो, तो वहां पर क्या है, सतनजा या खांड और बूरा मिला करके, चीनी और शक्कर और गरी का बुरादा मिला करके उनके वहां आसपास जाकर भोजन दे दीजिए, या पंजीरी बनाकर भोजन आप दे देंगे, या आप एक गट लेंगे और गट के अंदर ये सारी यानी पंचमेवा चीनी मिलाकर उसमें भरेंगे और वो गट ले जा करके जहां चींटियां अपना घर बना रखी हैं उसके एक हाथ की दूरी पर खोद के गड्ढा और उसको वहां पर गाड़ के चले जाएंगे। ऐसा करने से आपको व्यापार की बड़ी से बड़ी भारी समस्या से निकलने का अवसर दे देंगे ग्रह, क्योंकि वो ग्रह शांत हो जाएंगे मित्रों। बाकी मैं और ये कहूंगा कि अगर व्यापारिक नैसर्गिक रूप से यानी सामान्य तौर से व्यापार की समस्याओं का निवारण कैसे मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि गौशाला में नित्य दान करें, अमावस्या में ब्राह्मणों को भोज करवाएं, या अमावस्या में पितरों के निमित्त में कुछ ना कुछ दान करें। इससे क्या होगा, निरंतर आय के साधनों में आपकी वृद्धि होती जाएगी, ग्रह सौम्य रहेंगे मित्रों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय श्री